बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज बनाएंगे सहरी के टाइम में बहुत मज़े की लाजवाब चिकन निहारी। अब निहारी बनाने के लिए वैसे तो बहुत टाइम लगता है, रात भर में इसे पकाना होता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चिकन निहारी की रेसिपी देता हूँ जिसे आप आधे घंटे में या उससे थोड़े कम ज़्यादा टाइम में बहुत आसानी के साथ में बना लेंगे। ना आपको बहुत ज़्यादा बर्तन चाहिए होंगे कि अलग से तरी बनानी है या गोश्त को अलग से गलाना है और निहारी को अलग से पकाना है। दोस्तों, इजीली बहुत आसानी के साथ इसे सिर्फ वन पॉट में ही कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब निहारी बनाने के लिए जो चिकन मैंने लिया है ये 1 किलो के करीब में है और इसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में ही कट करवाया है। निहारी ने काफ़ी देर पकना होता है तो छोटी बोटी जो होगी वो पकने के दौरान में ही घुल जाएगी। अब चिकन को धोने के लिए आपको पता ही है कि मैं सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल करता हूँ। 2-3 चम्मच सफ़ेद सिरका डालता हूँ और 1-1.5 चम्मच नमक का लगा देता हूँ। फिर काफ़ी सारा पानी डालकर इसको मैं बहुत अच्छे से मलता हूँ। एक एक बोटी को रब करता हूँ और उसके बाद में 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को मैं रेस्ट दे देता हूँ। अब जब तक सिरका और नमक अपना काम करते हैं उतने टाइम में हम मसाले देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं और पिपली के 5 दाने लिए हैं। ये आपको आसानी से पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। इसके 2-3 नाम और होते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ये निहारी में लाजमी डलती है। इसकी अलग किस्म की एक खुशबू होती है जो निहारी को बाकी रेसिपी से अलग करती है। 2 बड़ी इलायची, 8-10 दाने लौंग के, 1 मीडियम साइज़ की जायफल, 15-20 साबुत काली मिर्चें, जावित्री का आधा फूल, 2-3 तेज़पात और 2 फूल बादियान के, जिसे हम चक्री फूल भी कहते हैं। अब ये सारे मसाले ही दोस्तों खुशबू वाले मसाले हैं। हर मसाले का अपना अपना फ्लेवर है। डब्बे वाले निहारी मसाला में भी ये पीस कर डाले हुए होते हैं। इसके साथ साथ में 1 चम्मच भर के सौंफ, 1 टेबलस्पून सूखा साबुत धनिया और ½ टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। अब इन सब खड़े मसालों को मैंने मिक्सी की डब्बी में डाल लिया है, लेकिन मैं ये जायफल का छिलका उतारना भूल गया था, तो इसलिए इसे निकाल कर इसका छिलका उतार देते हैं। अंदर से जो गिरी निकलेगी वो इस तरह की होगी। अब ग्राइंडर से पीसने में मुझे सिर्फ 1-2 मिनट ही लगे हैं और ये बन गया है मोटा सा दरदरा सा निहारी मसाला। अब इस खुशबूदार मसाले को तीखा बनाने के लिए आपने बेसिक मसाले डालने हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक। लेकिन नमक दोस्तों मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लिया है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी डालने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की है। और कश्मीरी लाल मिर्च का दोस्तों आपको पता ही है कि ये तीखी बहुत कम होती है, लेकिन इससे तरी का, चिकनाई का टेक्सचर जो है वो रेडिश हो जाता है और हमें वो निहारी के लिए शोख लाल कलर ही चाहिए होगा। अब इन सारे मसालों को सूखा ही मिक्स करके आप जब चिकन को देखेंगे तो चिकन के ऊपर आपको बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ नज़र आएंगी। नमक और सिरके ने इतनी देर में अपना काम कर दिया है। सारे ब्लड वगैरह के निशान जो हैं ये काफ़ी नरम हो गए हैं। तो अब इसको थोड़ा सा ही मसल कर मैंने चिकन को बहुत अच्छे से साफ़ पानी के साथ में धो लिया है। 5-6 बार पानी से निकालने के बाद ये इस तरह का साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन चिकन बन गया है। किसी किस्म के ब्लड वगैरह के निशान या गंदगी बिल्कुल भी नहीं रही है। अब निहारी बनाने के लिए दोस्तों किसी भी किस्म की कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बस सीधा ही आपने एक प्याज को लेकर उसे स्लाइसेस शेप में कट कर लेना है। स्लाइसेस के लिए कोशिश कीजिएगा कि आपसे बहुत बारीक से बारीक कट हो जाएं, क्योंकि आगे चलकर हमने इन्हें भुनना है। तो इसलिए कट करने के बाद आपने इसकी कलियों को अलग अलग ज़रूर कर देना है। थोड़ा सा उंगलियों से दबा कर प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग सी हो जाएंगी। अब फ्राई करने के लिए मैं तो यहाँ कुकिंग ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ। ½ कप मैंने ऑयल का लिया है और इसे बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। आप चिकन निहारी को घी में बनाना चाहें तो आप घी में बना लीजिएगा। बस ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है, फुली हीट पकड़ी है इसने,
तभी मैंने इसमें डाल दिया है स्लाइसेस में कट किया हुआ प्याज। अब प्याज की फ्राइंग में आगे पीछे तो बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि उसमें हमने प्याज़ों को थोड़ा नरम करना होता है। लेकिन दोस्तों, निहारी बनाने के लिए आपने इसे ब्राउन बनाना है, और ब्राउन बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। पहले प्याज गोल्डन होगा और फिर इसके बाद में लाइट ब्राउन, और जब लाइट ब्राउन टेक्सचर आ जाए तभी आपने फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है। इससे प्याज़ों की फ्राइंग आपके हाथ में रहेगी और प्याज आपके जलेंगे नहीं। अब प्याज़ों को निकालने के लिए आपने स्ट्रेनर का इस्तेमाल करना है और इन्हें फटाफट से बाहर निकाल लेना है। और बाहर निकालकर आप इसे टिश्यू पर ही रखिएगा, ताकि इससे एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सूख जाए। अब डालना है आपने इसमें चिकन, और चिकन को दोस्तों आप 1 बाय 1 ही डालिएगा, एकदम से मत डालिएगा। एकदम से डालेंगे तो ऑयल काफ़ी गर्म है, छलक कर आपके ऊपर भी आ सकता है। इसलिए सारा चिकन मैंने एक एक करके डाला है और उसके बाद में ही इसकी भुनाई शुरू की है। अब शुरू में तो चिकन अपना पानी छोड़ेगा, ऑयल के टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करेगा, लेकिन जब आप इसे बराबर स्टर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, तो चिकन शिलिंग होना शुरू हो जाएगा। और जब ये शिलिंग होते होते इस कंडीशन में आ जाए कि इसके ऊपर भुनाई का कलर आने लग जाए, तभी आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल देना है। अब अदरक लहसुन पेस्ट में लहसुन की बहुत तेज़ किस्म की खुशबू होती है, जो चिकन के अंदर तक चली जाती है और चिकन की हीक को ख़त्म कर देती है, और चिकन आपका खुशबूदार बनना शुरू हो जाता है। और इस खुशबू को लाक करने के लिए आपने इसे स्टीम देनी है थोड़ी देर के लिए। बस 1-2 मिनट के बाद ही जब आप इसे ओपन करके देखेंगे तो चिकन बहुत अच्छे से भुन गया होगा और ऑयल की तरी सेपरेट हो रही होगी। तो अब आपने इसमें डाल देना है अपना होममेड तैयार किया हुआ निहारी मसाला। दोस्तों, अगर आपने डब्बे वाला निहारी मसाला भी डालना हो तो वो भी इसी स्टेज पर ही आएगा। अब जब मसाला आपका भुन जाए, बहुत अच्छे से पक जाए, तभी आपने इसमें पानी लगाना है। और पानी लगाने के लिए आपको मैं एक सिंपल और सादा तरीका बताता हूँ कि जितना आपने चिकन लिया है उससे डबल आप पानी लगा लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया था, तो मैं इसमें 2 किलो के करीब करीब में पानी लगा रहा हूँ। अब पानी लगाया है तो इस पानी को अब आपने पकाना है, और पकाने के लिए इसे कवर कर दीजिएगा कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। अब पानी आपका पकता रहेगा और आपने इतनी देर में 1-2 छोटे छोटे से काम करने हैं। जो हमने भुना हुआ ब्राउन किया हुआ प्याज निकाला था, उस प्याज में से आपने आधे से ज़्यादा हावन दस्ते में डालकर क्रश कर लेना है। दोस्तों, निहारी में सब मसाले ही जो हैं, जो खड़े मसाले होते हैं, वो सब के सब हम पाउडर फॉर्म में ही डालते हैं। इसलिए इन भुने प्याज़ों को भी आपने थोड़ा सा क्रश करके ही डालना है। और दूसरा आपने ये करना है कि एक बाउल में आपने 2 से 3 चम्मच बेसन के लेने हैं। फिर इस बेसन में आपने थोड़ा सा पानी डालकर इस बेसन को आपने पानी में घोल लेना है। इस स्टेज पर घर वाला आटा भी डालते हैं, लेकिन दोस्तों आटे का थोड़ा सा कच्चापन आता है निहारी में, इसलिए मैं तो इसमें बेसन ही डालता हूँ। अब ढक्कन उठाकर सबसे पहले आपने क्रश किया हुआ प्याज डालना है, और प्याज को डालकर आपने बहुत अच्छे से हिलाना तो है ही, लेकिन दोस्तों साथ में ही आपने फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है। गैस को आप जितना कम से कम कर सकते हैं ना, उतना ही कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि चिकनाई सेपरेट होने लग जाएगी और तरी ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने इस चिकनाई को ऊपर ऊपर से उतार लेना है। ये चिकनाई आगे आपको जाकर बिल्कुल नहीं मिलेगी, और एंड पे आपको निहारी की सर्विंग के लिए इसकी लाजमन ज़रूरत पड़ेगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उतरे आप उतनी ही उतार लीजिएगा। जहाँ जहाँ पर आपको तरी दिखे उसे आप उतारते जाइएगा, और उसके बाद में आपने फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर कर देना है। फिर जब निहारी में उबाल आने लगे, तभी आपने इसमें पानी में घुला हुआ बेसन डाल देना है। और दोस्तों थोड़ा फैलाकर ही डालिएगा। एक ही जगह पर अगर आप डालेंगे तो ये घिप्पा सा बन जाएगा। इसलिए डालने के बाद आपने बहुत अच्छे से इसे मिला ज़रूर लेना है। निहारी आपकी थोड़ी चटपटी और चटखारेदार होनी चाहिए, तो उसके लिए आपने इसमें डालना है नींबू का रस। ये मैंने 2 नींबू कट करके
उनका रस निकाला है। अगर आपको खटाई कम पसंद हो तो आप 1 नींबू डाल लीजिएगा। अब इन सब चीज़ों को पकाने के लिए और चिकन को टेंडर करने के लिए आपने इसे ढककर पकाना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब 15-20 मिनट के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो निहारी का शोरबा काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया होगा। कंसिस्टेंसी इसकी चेक करें तो ये इस तरह का होगा, परफेक्टली और हल्का सा थिक किस्म का। तो अब आपने इसमें स्लाइसेस में कट की हुई हरी मिर्चों को डालना है, थोड़ा सा फ्रेशली सा हरा हरा धनिया शामिल करना है और जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक डाल देना है। और तैयार है आपकी बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली लजीज तरीन चटपटी चटखारेदार चिकन निहारी। दोस्तों, रमज़ान के लिए सहरी के लिए मैंने आपको चिकन निहारी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।